तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बैठी रहो। आप इस वक्त चाय पीते हैं ना? कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत। कहा ना रहने दो। ये सब क्या था? क्या था? कुछ भी तो नहीं था। मेरी तरफ देखो। बीमारी का झूठ बोलने की क्या वजह थी? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप भी ना बस ऐसे ही। क्या दिया? हम एक अरसे से साथ रहते हैं। तुम कब नजर चुराती हो, कब सच बोलती हो, सब पता है मुझे। बेहतर है वो बात बताओ जो तुम छुपा रही हो। आफरीन ने ऐसा करने को कहा था। वजह तो मुझे नहीं मालूम। वो असल में सलीम साहब, मैंने आफरीन को फोन किया था तो आफरीन बुखलाई हुई सी ऊट पटांग बातें कर रही थी मुझसे। मेरी तबीयत खराब की बात कर रही थी तो मैं समझ गई फौरन कि वो शायद अपनी सास से या वकार से कुछ छुपाना चाह रही है, उनके सामने ऐसा बोल रही है। तो मुझे फिर सब ये करना पड़ा। उसने मेरी बीमारी का कहकर परेशानी जाहिर की और फिर मुझसे मिलने का कहा। इस वजह से मैं चुप रही। उसने कहा और तुम उसका झूठ निभाने के लिए बीमार बन के लेट गई। तो क्या करती? बेटी की इज्जत का सवाल था। माफ करना शाजिया, तुम्हें उसे इस गलत बयानी से रोकना चाहिए था। दामाद के सामने उसे रोकती? वो तो पहले शौहर की नजरों में बुरी बनी हुई है। अल्लाह अल्लाह करके इस बच्चे की वजह से इनके मामला ठीक हुए हैं। अब मैं फिर बात कर देती ताकि दोनों मियां बीवी में उलझने फिर बढ़ जाती। आप चाहते हैं मैं आफरीन को फिर से मुश्किल में डाल दूं? आफरीन किसी और की वजह से नहीं, अपनी हरकतों की वजह से किसी मुश्किल में पड़ेगी। मुझसे लिखवा लो। इसके झूठ बोलने की आदत इसे कहीं का नहीं रहने देगी। ना करे सलीम साहब, मुंह से बातें तो अच्छी निकालें। मेरे कहने से कुछ बुरा नहीं होगा। तुम हो मां उसकी, समझाओ उसे। क्योंकि कल जब कुछ बुरा होगा तो तुम और आफरीन जिम्मेदार होंगी इन तमाम बातों की। आफरीन भाभी किन ख्यालों में गुम है? कुछ नहीं, आओ ना तुम। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? ऐसे ही आज आप अकेले आके यहाँ बाहर बैठ गई तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ वो बस थोड़ी तबीयत बोझल हो रही थी। आपकी तबीयत अभी बिल्कुल सेट हो जाएगी। आपको पता है अब्रार ने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं मुझे। वकार तो कह रहे थे ये लोग वहाँ काम से गए, लेकिन इन तस्वीरों से तो नहीं लग रहा कि ये लोग कोई काम करने गए। लग रहा है बहुत एंजॉयमेंट चल रही है।